हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। So full chapter what we'll be doing is we'll be first talking about cell division, then we'll discuss about male reproductive system, then is female reproductive system, then in female we'll talk about menstrual cycle, then we'll talk about fertilization, है ना। उसके बाद जो है then we'll talk about your gestation period और pregnancy period। सर ये आपने पीपीटी खोली हुई है ना वन नोट में? हाँ जी, सर पावर पॉइंट में दिखा देते। पावर पॉइंट में थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ओके और ओके, राइटिंग का एक इशू आ जाता है ना। नो इश्यूज। एंड बस गेस्टेशन पीरियड हमारा, उसके बाद जो है विल बी टॉकिंग अबाउट आपका जो एसटीडीज हैं, है ना, आईवीएफ, ठीक है, क्लोन, इनकी हम बात करेंगे। और ये पूरा चैप्टर जब हमारा ओवर हो जाएगा देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, देन विल टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओवरऑल इट विल टेक मे बी 4 lectures to cover this. So today we'll just talk about cell division and male reproductive system. ठीक है, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, है ना, कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछें। तो सबसे पहले हम सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। सो गिव मी अ सेकेंड हियर। चलो जी, सेल वी आर ऑल अवेयर, है ना, हमारी बॉडी में वी हैव 100 ट्रिलियन सेल्स आर देयर एंड ईच सेल इज हैविंग सेम डीएनए स्ट्रक्चर इज देयर। तो ये डीएनए है क्या, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हेन वी से फोरेंसिक साइंस, है ना, फोरेंसिक साइंस जो है दे get the DNA from anything, from your saliva, from your hair, from your any skin sheds which are there. So they can get the DNA imprint from every, means anything which you have left over at the scene. So ये जो DNA imprint है ये हर पर्सन के लिए यूनिक है, प्लस हर पर्सन के हर सेल में एग्जैक्टली सेम कॉपी है डीएनए की। ठीक है, तो आपका मतलब चीक सेल्स जो है इनसाइड योर चीक्स, दे आर हैविंग सर्टेन फंक्शन, और आपके आईज में आईरिस जो है दे आर गिविंग द कलर टू द आईज, बट दे आर ऑल्सो हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल बॉडी। आपकी पूरी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन है ना, जो कोडिंग है, दैट इज देयर इन डीएनए, एंड दैट डीएनए इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल। हर सेल में जो है एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ डीएनए इज देयर। सो योर बॉडी इज हार्डवेयर, है ना, उसका जो सॉफ्टवेयर है, दैट सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग है, दैट कोडिंग इज देयर, दैट इज देयर एम्बेडेड इन द डीएनए, है ना, वो आपके डीएनए में एम्बेडेड है। उसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो हर सेल में जो है यू हैव गॉट, जो भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस इज देयर, इनसाइड द न्यूक्लियस यू हैव गॉट क्रोमेटिन इज देयर, है ना। बीच में न्यूक्लियोलस को हम छोड़ देते हैं, तो ये जो आसपास आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ क्रोमेटिन। तो एक ह्यूमन सेल में कितने क्रोमेटिन होते हैं? ठीक है, तो कुछ चीजें मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आपको पता है ना, तो थोड़ा सा फास्ट पेस में रहेगा। 46 क्रोमेटीन्स आते हैं। ये क्रोमेटीन जो है ये सारे के सारे ये मैगी नूडल्स की तरह दिखते हैं आपका, है ना। तो जैसे बाउल में मैगी नूडल्स है, वैसे ही आपका जो है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन इज देयर। ओनली थिंग इज मैगी नूडल्स जो है वो आपके थिक हैं। अगर बाउल में मैगी नूडल की जगह मैं थ्रेड डाल दूं तो दैट विल बिकम योर क्रोमेटीन, बट 46 chromatins are there in the nucleus, out of which 23 you have received from your father, 23 you have received from your mother. एक क्रोमेटीन को जब आप, क्रोमेटीन फाइबर को जब आप ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यू विल फाइंड जो क्रोमेटीन फाइबर है दैट इज हैविंग हिस्टोन प्रोटीन इज देयर, एंड अराउंड दोस हिस्टोन प्रोटीन्स योर डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज बाउंडेड, है ना। तो ये डीएनए एस लूज नहीं है, आप समझिए ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। अगर ये लूज होंगे तो दे विल ब्रेक, दे कैन ब्रेक डाउन इजीली। नाउ व्हेन दे आर अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, सो दे आर मेकिंग श्योर कि एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है, प्लस दे आर नॉट ब्रेकिंग डाउन इन द न्यूक्लियस। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है जहां पर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए इज रैप्ड,
है ना, ये यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मीन्स यू विल हैव 8 histones will be there and around which you will have certain length of DNA is embedded around, embedded about it, and together this forms your 200 pairs जो है वो of DNA material, आपका DNA material is around one nucleosome. तो ये together 8 histone है ना. Nucleosome is nothing but DNA wrapped around 8 histone proteins. तो आपका chromatin is made up of nucleosomes and nucleosomes is made up of 8 histones and DNA wrapped around it, है ना. That makes one nucleosomes. तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ डीएनए स्ट्रक्चर इज, है ना. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज हियर. डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ सेल. ठीक है, जितना भी हमारा जो सेल परफॉर्म कर रहा है एवरीथिंग जो उसके फंक्शन है ना, whether it's to produce some protein or to produce some enzyme, that all is controlled by the DNA. ठीक है, तो DNA के अंदर एक particular length of DNA that's called as gene, and those genes are the one which controls the outcome of the cell. तो DNA अभी हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि किस चीज का बना हुआ है. तो DNA is made up of double helix structure, है ना. ये जो है ये DNA की backbones हैं. These are the backbones of DNA and these are joined together by ATCGs. ठीक है, ये जो बैकबोन और ATCG है, दिस टुगेदर वी कॉल इट एज एनीवन. इसको हम क्या बोलेंगे? वन सब बेस होता है ना, साइटोसिन. नहीं, न्यूक्लियोटाइड. जो आपका एक कंपाउंड है, जो कंपाउंड आपस में जुड़ के डीएनए बन रहे हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट वन कंपाउंड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. बेसिकली अगर इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को आप ऐसे ओपन करेंगे बेटा, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में ये तो आपका एटीसीजी है ना, नाइट्रोजनस आपका वो हो गया स्ट्रक्चर हो गया है ना. इसमें साथ में जो है यहाँ पर ये आपका शुगर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है और फिर उसके साथ अटैच जो है आपका फोस्फेट रहता है. ठीक है, दिस इज व्हाट डीएनए एग्जैक्टली लुक्स लाइक. यहाँ पर ये जो है आपका डीएनए की बैकबोन बन रही है ना, दिस इज डीएनए बैकबोन. ठीक है, इस साइड पे ये डीएनए की बैकबोन बन रही है. ठीक है, दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट. ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन का ही, और साथ में ये आपका फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है. दिस टुगेदर इज मेकिंग द बैकबोन ऑफ डीएनए. और साथ में जो अटैच्ड हैं, दिस अटैच्ड पार्ट्स आर एडेनाइन, थाइमाइन, guanine and cytosine. These are the attached parts. इनके combinations जो है that will what gives us the different combinations of ATCG. ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखते हैं हम. ठीक है, this is one part of DNA is there, है ना. DNA 2 parts में, one part is this is your backbone is there. With the backbone ATCGs are attached. तो DNA का जो एक मॉलिक्यूल है, उस एक मॉलिक्यूल को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. This one molecule is made up of one phosphate, one sugar molecule or ribo molecule is there, and one nitrogenous base is there. This nitrogenous base is the one which can change or vary, है ना. ये nitrogenous base जो है, ये 4 bases are there which makes us our DNA, and these 4 bases are thymine, cytosine, adenine and guanine. आई थिंक नोट्स आप लोगों ने पहले बनाए हुए हैं, अभी सिर्फ समझें, और कहीं पर कुछ भी जरा सा भी डाउट है देन लेट्स डिस्कस इट आउट एंड क्लेरिफाई इट. तो आपका जो डीएनए है, अभी हमें क्या पता चला कि ये जो आपका डीएनए की बैकबोन है वो तो ये बना रहा है ना, शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल. और ये बैकबोन्स को आपस में ज्वाइन कौन कर रहा है? वो एटीसीजी करते हैं आपस में ज्वाइन. और जो एटीसीजी है वो देखेंगे आप डबल हेक्सागोनल है एडेनाइन, तो थाइमाइन जो है वो सिंगल हेक्सागोनल है, फिर ग्वाइनाइन डबल हेक्सागोनल है, तो साइटोसाइन जो है वो सिंगल हेक्सागोनल है. तो जो आपका डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस जो है वो
सेम बनेगा इनके बीच में, है ना। ओनली थिंग इज एडेनाइन के साथ सिर्फ और सिर्फ थाइमाइन जो है, थाइमाइन कैन अटैच, एंड विद ग्वानिन ओनली साइटोसाइन कैन अटैच, ठीक है। एंड दिस टुगेदर फॉर्म्स योर डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए की जो बेसिक यूनिट है, दैट बेसिक यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या होगा, डीएनए की जो बेसिक यूनिट है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, है ना। और डीएनए का जो आपका बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन ऑफ डीएनए इज deoxyribose. Deoxyribose is what is your sugar molecule. डीएनए के जो बेसिस हैं, ठीक है, तो दिस बेसिस आर योर, 1 second, these bases are nitrogenous bases, and 4 bases are there. Those 4 bases are adenine, which join with thymine, and your cytosine, which joins with guanine. सर हाँ जी, सर डीएनए तो बस मतलब 2-3 बेसेस होते हैं ना, जैसे नाइट्रोजनस बेसेस है, और तो सर उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलनी चाहिए और स्टोर कैसे करता है इंफॉर्मेशन? बेटा डेटा जो स्टोर होता है वो एटीसीजी के ऑर्डर्स पे स्टोर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, है ना, ये यहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा है। जैसे कंप्यूटर में डाटा जो है वो आपका 0 और 1 के ऑर्डर पे स्टोर होता है, यहाँ पर जो डाटा जो है वो एटीसीजी के ऑर्डर पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास GCCG अगर ये ऑर्डर मिलेगा तो इस ऑर्डर पे जो है एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा। दिस कोडिंग इज सेम एज वर्ड्स, है ना। वर्ड्स का कोई भी ऑर्डर जो है दैट डजंट मेक एनी मीनिंग, इट हैज टू बी अ पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली। अगर मैंने लिखा RDSWO, इसका क्या मतलब है बताओ मुझे, कोई मतलब नहीं है, नो मीनिंग, है ना। इफ आई एम राइटिंग डाउन DSWOR, नो मीनिंग, SWORD, स्वॉर्ड, है ना, इसका मीनिंग आ गया आप कुछ यहाँ पर। तो ऐसे ही आपका जो है एटीसीजी का जो ऑर्डर है, कॉम्बिनेशन है, दैट डिसाइड्स व्हाट जीन इट इज रिप्रेजेंटिंग। और ये जो ऑर्डर चेन है, दिस कैन बी अ स्मॉल विथ 30 ATCGs एंड इट कैन बी एज बिग एज 2000 ATCGs ऑर्डर, है ना। जैसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, 2 लेटर वर्ड भी हैं आपके पास और 15 लेटर वर्ड्स भी हैं, ऐसी जीन्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ATCG, दैट्स व्हाट रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर जीन और मैसेज, ओके सर। ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है एक के बाद एक जीन चालू हो जाता है ना, यहाँ पर जो है ये वाला हो सकता है एक रिपीटेटिव कॉलम हो, ठीक है, ये वाला जो है रिपीटेटिव कॉलम होगा, फिर यहाँ पर कुछ रिपीटेटिव कॉलम होगा, और यहाँ पर जो है ये कोडिंग होगी इनकी, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद जो है दे मेक्स अप nRNA, है ना, न्यूक्लियर RNA बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है दे मेक मैसेंजर RNA, उसके बाद जो है देन दे मेक आउट अ प्रोटीन आउट ऑफ इट। थोड़ा सा और बताऊं हमें ये डिटेल सारी में इसमें? टर्म्स याद करनी पड़ेगी? नहीं 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 बेटा, सिर्फ अभी जो क्लास जो है वो सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड क्लास चल रही है ना, ये याद नहीं करना, बट बॉडी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने को मिल रहा है तो दैट यू शुड नो इन डेप्थ एवरीथिंग, ठीक है। आपको जो पता होना चाहिए वो ATCG, हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। इनके मतलब ये नेम्स पता होनी चाहिए आपको, जो मैंने अभी लिखवाया था, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ।
ठीक है जी। तो होता क्या है, ये आपका जैसे बेटा यहाँ पर जो है ना, ये आपका डीएनए है मान लो, है ना, लेंथ में डबल हेलिक्स है, मैंने हेलिक्स वाला पार्ट हटाकर इसको स्ट्रेट कर दिया डीएनए को। अब इस डीएनए में जो है ये पर्टिकुलर जो है ये आपका किसी एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और यहाँ पर जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम अदर जीन, जीन्स में सम मैसेज इज देयर। तो होगा क्या कि ये जो है ना यहाँ पर ये दिस विल स्प्लिट ओपन, ये ऐसे करके ना स्प्लिट ओपन हो जाएगा, है ना, डबल हेलिक्स है ना, बीच में से ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, एटीसीजीज का ऑर्डर आ गया ना, ठीक है सिद्धांत। यस सर। अब ये एटीसीजी का ऑर्डर जो है सेल न्यूक्लियस के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो है वो यहाँ पर जो एक प्राइमर एंजाइम होता है, वो प्राइमर यहाँ पर अटैच हो जाता है, फिर इसकी जो है कॉपी बन जाती है। मान लो ये ATGCCAGT, तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर जो है वो इसकी एक कॉपी बना लेगा। कॉपी क्या बनेगा, तो कॉपी में ये आएगा आपके पास, यहाँ पर जो है ये T आ जाएगा ना, और यहाँ पर जो है वो A आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो है वो C, यहाँ पर G, तो वो एक मिरर कॉपी बनाता है उसकी, ठीक है। अब ये जो कॉपी बनी है उस कॉपी में ये वाला पार्ट जो है ये आपका कॉपी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये यूजफुल नहीं है, जो जीन का पार्ट यूजफुल है वो वाला पार्ट आपका कॉपी हो रहा है। तो बेसिकली ये पार्ट जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है बाद में, है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर आरएनए। फिर उसके बाद जो है ये बेसिकली उसने इसको कॉपी किया, ट्रांसक्रिप्ट किया है, ठीक है। फिर ये जो है ये प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद जो है ये वाला पार्ट जो है एलिमिनेट हो जाता है आपका, है ना, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे करके है, फिर ये पार्ट एलिमिनेट होकर ये ऐसे बन जाएगा, है ना, दिस इज योर मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए जो है दिस विल गो टू राइबोसोम, ये राइबोसोम के पास जाएगा, ठीक है। राइबोसोम जो है इस मैसेज को ट्रांसलेट करेगा, एंड वी कॉल दिस एज ट्रांसलेशन ओनली। तो राइबोसोम जो है वो आपका इसको ट्रांसलेट करके अकॉर्डिंगली जो मैसेज है यहाँ पर जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोटीन्स जो है वो अटैच करता चला जाएगा, और प्रोटीन्स अटैच होके देन इट विल फॉर्म अ रॉ प्रोटीन बनाएगा। दिस रॉ प्रोटीन will go to Golgi apparatus and it will get folded and something will be attached to make the required protein. ठीक है जी, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो आपके जो न्यूक्लियस के अंदर है वो क्रोमेटीन है। क्रोमेटीन इज बेसिकली हिस्टोन्स विद डीएनए रैप्ड अराउंड इट। ड्यूरिंग द जो आपका बेटा न्यूक्लियस सेल होता है ना, सेल की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। उस लाइफ साइकिल में एक पीरियड होता है गैप, जिसमें वो कुछ नहीं करता है। फिर एक गैप होता है जिसके अंदर जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। देन अनदर वन गैप इज देयर वेयर इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड देन कम्स अ गैप, मतलब ये पीरियड जो है जहां पर वो अपने आप को डिवाइड करता है एंड मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो ये जो पीरियड है हम इस पीरियड को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस पीरियड में जो डीएनए है, क्रोमेटीन है, वो लूज स्ट्रैंड है, यहाँ पर ना लूज स्ट्रैंड की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर लूज स्ट्रैंड। जब सेल को डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो उस पीरियड में व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज व्हाट विल डिस्कस, है ना। इस पीरियड में जब वो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये डिवीजन, सेल डिवीजन जो है ये 2 वेज में होती है, दैट इज वन इज माइटोसिस एंड अनदर इज Mitosis and मायोसिस, meiosis. ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे पहले जो है व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज, जो आपका क्रोमेटीन है, ये क्रोमेटीन अपने आप को डुप्लीकेट करता है पहले, है ना। दिस स्ट्रैंड्स आर देयर, ये बहुत लंबे स्ट्रैंड्स हैं, मतलब अगर हम इसको प्रोपोर्शनेटली बड़ा करें, सो दीज आर वेरी वेरी लॉन्ग स्ट्रैंड्स आर देयर, ठीक है। ये स्ट्रैंड जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, एग्जैक्टली सेम रेप्लिका बनाएगा। रेप्लिका बनाना भी आसान है, होता कुछ नहीं है कि ये आपका जो है ऐसे डबल लेडर स्ट्रक्चर ऐसे है ना, तो ये कुछ नहीं करता, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है।
और फिर यहाँ पर जो है कॉरस्पॉन्डिंगली ATCG जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये अपने आप को इसने रेप्लिकेट कर लिया। रेप्लिकेशन समझ में आया ना आपको? Yes, sir. है ना? इट्स वेरी इजी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये रेप्लिकेट होने के बाद जो है, दिस इज ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल को डिवाइड करना है तो उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया है। रेप्लिकेट करने के बाद दिस विल फोल्ड इटसेल्फ, है ना? फोल्ड करके कैसे, मतलब कि आप 1 किलोमीटर अगर आपके पास रोप है, उसको फोल्ड करके आप 1 मीटर की कॉइल बना रहे हैं, तो वो फोल्डिंग चल रही है यहाँ पर, 1000 टाइम्स की फोल्डिंग चल रही है। तो दिस क्रोमेटिन विल फोल्ड इटसेल्फ। ये वाला पार्ट जो है बेटा, यहाँ पर ये फोल्ड हो गया, ये वाला पार्ट ये फोल्ड हो गया, इधर दिस इज फोल्डेड एंड दिस इज फोल्डेड। अब इस चीज में आप समझें, ये आपका ओरिजिनल क्रोमेटिन था जिसने अपने आप को फोल्ड किया हुआ है, और उस क्रोमेटिन ने जो अपनी कॉपी बनाई थी, ये उसकी वो रेप्लिका है एग्जैक्ट। एंड दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल एज क्रोमोसोम। सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम का नामो निशान नहीं होता है ना, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बनते हैं आपके। क्रोमोसोम कुछ भी नहीं होते, सिर्फ फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमेटिन का फोल्डेड वर्जन है, डुप्लीकेटेड एंड फोल्डेड वर्जन ऑफ क्रोमेटिन। किसी को डाउट है यहां तक? No, sir, no. ठीक है, No, sir, no doubt. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ पर पहले उसने अपने आप को डुप्लीकेट किया है, फिर उसने अपने आप को फोल्ड किया है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्रोमोसोम का एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जहां पर आपका ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट रेप्लिका है। ठीक है, अगर ये ओपन थे तो क्रोमेटिन बोल दिया हमने उनको, फोल्ड हो गए तो ईच पार्ट वी आर कॉलिंग इट एज क्रोमेटिड। ठीक है, एंड बोथ टुगेदर आर सिस्टर क्रोमेटिड बिकॉज दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ईच अदर। यहां पर आपके जो है क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। वन इज शॉर्ट आर्म, short arm is also called as P arm, and one is long arm which is also called as Q arm. ठीक है, ये सिर्फ क्रोमोसोम्स को आपस में सेपरेट करने के लिए, मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, कुछ क्रोमोसोम्स में आप यहाँ पे ही जीन्स जो है वो, जीन्स की जो फोल्डिंग है ना, उस फोल्डिंग में यू कैन सी द कोडिंग हियर। यहाँ पर आप उनकी कोडिंग वो देख सकते हैं, मतलब ये जीन्स की जो है मार्किंग जो है यू कैन मेक आउट कि इतने पार्ट में यहाँ पर ये आईज से रिलेटेड जीन्स है आपका। ठीक है, जो स्टडी है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की स्टडी है, वो क्रोमोसोम्स से ज्यादा लिंक्ड है, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर मोर विजिबल एंड अपेरेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। एंड क्रोमोसोम नाम भी बिकॉज ऑफ दैट है ना, दे कैन इजिली गेट स्टेन्ड बाय द कलर, इसलिए इनको क्रोमोसोम नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जीन्स जो है वो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेंथ वाइज की जगह पर यहाँ पर विड्थ वाइज यू कैन सेपरेट द जीन्स, बट ये एग्जैक्ट रेप्लिका है एक दूसरे की। क्लियर है? तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमेटिन थे बेटा। ठीक है, उन 46 क्रोमेटिन ने अपने आप को रेप्लिकेट किया, 92 हो गए। ठीक है, बट वो रेप्लिकेट करके स्ट्रक्चर एक ही बना है, तो वी आर गेटिंग 46 क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर है सबको? डिवीजन के टाइम पर हमारे पास 46 क्रोमोसोम आ गए हैं। जो 46 क्रोमेटिन थे उन्होंने डुप्लीकेट किया एंड दे मेड 46 क्रोमोसोम, राइट? अब यहां पर आप देखेंगे क्रोमोसोम्स जो कुछ सेम सेम दिख रहे हैं यार, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम है ना, लुकिंग सेम। ठीक है, दिस क्रोमोसोम एंड दिस क्रोमोसोम आर लुकिंग सेम। सो 46 chromosomes actually are nothing but 23 pairs of chromosome. So each human has got 23 pair of chromosome. इनको हम 23 पेयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर एग्जैक्ट, they have got same functions are there, है ना? Only thing is one you have received from your mother, another you have received from your father. ये 22 जो क्रोमोसोम है इनको क्या बोलते हैं हम?
ऑटोसोम्स, ऑटोसोम। एंड जो 23rd क्रोमोसोम है, दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। Sir, why is it that तो some of इनका the नाम chromosomes are एलोसोम्स very भी होता है ना? small? एक मिनट ना, हाँ जी, एक ही करके अब बोलो क्या पूछ रहे थे। Sir, I was asking कि why is it that many of the chromosomes, sir, the size of the chromosomes is decreasing? बेटा हर एक क्रोमोसोम की चेन की लेंथ सेम नहीं है ना। Oh yes, sir. तो जिनकी क्रोमोसोम की भाई मैगी नूडल है, हर एक अलग अलग लेंथ के हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। Okay, sir. हाँ जी, रघुवंश, यू आर सेइंग समथिंग। से इनको एलोसोम्स ही बोल। हाँ, सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलोसोम्स और गोनोसोम्स आल्सो दे आर कॉल्ड। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक। सर हाँ जी बेटा। जैसे जो 13, 14, 15 है, इसके ऊपर वाला लूप जो जैसे एक्स बना रहता है ऊपर वाली साइड में, वो नहीं है तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता, इनका जो सेंट्रोमीर है वो बस यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, इनके भी अलग अलग नाम है विच आई एम नॉट कमिंग ऑन दैट। ठीक है, अगर जो है आपका, देखो बेटा ये आपका क्रोमेटीन था, अगर क्रोमेटीन में वो यहाँ से स्प्लिट होना शुरू कर रहा है तो इसका जो क्रोमोसोम बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना, वो ये बनेगा क्रोमोसोम। तो उसमें जो शॉर्ट लेग है वो बहुत शॉर्ट होगी, पी आर्म, क्यू आर्म जो है वो बहुत लंबी होगी। ठीक है, कुछ जगह पर जो है आपका पी आर्म जो है वो होती नहीं है, सिर्फ क्यू आर्म होती है। तो यहाँ पर सेंट्रोमीर बेसिकली यहाँ पर आ रहा है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस एज सच। सर एक क्वेश्चन था, हम्म, what are the total number of chromosomes in sperm cells of human males? तो बेटा नॉर्मली 23 पेयर होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर नहीं होते। सर यही डाउट था कि पेयर लिखना है या फिर, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड के साथ इस चीज के ऊपर बहुत देर डिस्कशन करी थी। ओके, तो अभी आगे क्लियर कर लेते हैं थोड़ा ना, माइटोसिस मेयोसिस करेंगे उसमें और क्लियर हो ओके जाएगा। सर। ठीक है, ये जो हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, जो आपको एक आपकी मदर से मिला है, एक फादर से मिला है, दीज आर व्हाट वी कॉल एज होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है दे आर सेम साइज एंड शेप एंड कैरिंग आपका जो जीन्स है, एंड कैरिंग जीन्स, कैरिंग सेम जीन्स, सॉरी, carrying genes with same traits। मतलब यहाँ पर जो है अगर इस वाले में यहाँ पर इट्स डिसाइडिंग योर हेयर कलर, तो दूसरे वाले में भी ये जो पार्ट है ये आपका हेयर कलर डिसाइड करेगा, है ना। तो दोनों का साइज और शेप सेम होगी और सेम सेट ऑफ जीन्स होंगे, एक में हेयर का कलर है तो दूसरे में हेयर का कलर होगा, है ना। ओनली थिंग इज वन ऑफ द जीन्स जो है वो आपका रिसेसिव होगा और दूसरा कैसा होगा भाई, डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट होगा। है ना। जो डोमिनेंट होगा वो आपका जो है डिसाइड करेगा कि एक्चुअल कलर क्या होगा। तो बेसिकली 23 पेयर्स में से, हर पेयर में से एक एक, बेसिकली यू हैव गॉट डुप्लीकेट इंफॉर्मेशंस आर देयर, उन डुप्लीकेट इंफॉर्मेशंस में से जो इंफॉर्मेशन ज्यादा डोमिनेंट है वो आपकी फीचर्स डिसाइड कर रही है, कुछ इंफॉर्मेशन जो रिसेसिव है वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है ना। डन, यहां तक क्लियर है। चलो जी,
नेक्स्ट टॉपिक इज योर सेल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन आपका 2 वेज में, वन इज माइटोसिस एंड अनदर इज मायोसिस। तो जो माइटोसिस है पहले हम उसकी बात करते हैं, फिर देखेंगे मायोसिस में कैसे अलग है ना। कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। तो ये मैंने पूरी सेल की साइकिल आपके साथ डिस्कस की थी अभी, है ना। देयर इज अ पीरियड ऑफ गैप इज देयर, उसके बाद जो है सेल इज डूइंग सम फंक्शन व्हिच इट इज मेंट टू बी देयर, देन अगेन गैप इज देयर, एंड इन दिस पीरियड सेल इज डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। ठीक है, अभी हम नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं। बॉडी का सेल जो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, डुप्लीकेट करने के उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो डुप्लीकेट होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की एग्जैक्ट सेम कॉपी बनके वो डुप्लीकेट होना चाहिए ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइकिल इज प्रोफेस। प्रोफेस में जो है आपका न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है। और जो आपका न्यूक्लियस इज आल्सो योर, न्यूक्लियस किसका बना हुआ है भाई? बाइलेयर ऑफ लिपिड में फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड। तो बेसिकली बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अपना जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एंड जो होना शुरू हो जाते हैं ना, यहाँ पर एग्जैक्टली होते नहीं है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो क्रोमेटीन है वो फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटीन जो है ये फोल्ड होके ये ऐसे ऐसे करके थ्रेड बनता है, फिर उसके बाद ये थ्रेड वापस फोल्ड होता है, एंड दिस थ्रेड अगेन गेट्स फोल्डेड लाइक दिस, एंड फिर ये वाला थ्रेड वापस फोल्ड होता है ना। देयर आर 3 टाइम फोल्डिंग इज गोइंग ऑन, एंड देन इट फॉर्म्स अ क्रोमोसोम। ठीक है, दिस यू कैन राइट डाउन एज points. Number 1, nucleolus disappears and nucleus starts dissolving. Chromatin condenses into chromosome. जो सेंट्रोसोम है, वन ऑफ द ऑर्गेनल ऑफ अ सेल, सेल का एक ऑर्गेनल है, दैट इज सेंट्रोसोम इज देयर। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है, एंड डुप्लीकेट करने के बाद जो है इट गोज ऑन बोथ एंड्स ऑफ द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के दोनों एंड्स पर इट रीचेस। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ जी, सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल, है ना, 2 पेयर रहते हैं सेंट्रियोल के। तो बेसिकली होता क्या है कि आप सेल डिवीजन से पहले ओनली 1 सेंट्रोसोम इज देयर, उसके बाद जो है ये सेंट्रोसोम जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 2 सेंट्रियोल्स की जगह 1 सेंट्रियोल रह जाते हैं, एंड फिर ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं टू फॉर्म अ न्यू सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम्स जो है न्यूक्लियस के दोनों एंड पर चले जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट फॉर्मिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल्स, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल्स दे स्टार्ट फॉर्मिंग। इन द नेक्स्ट फेज जो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, है ना, वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाते हैं आपस में। ठीक है, सारे कितने क्रोमोसोम है यहाँ पर बेटा? 46 क्रोमोसोम है, दे हैव अलाइंड टुगेदर एट द सेंटर। न्यूक्लियस जो है वो पूरा डिसअपियर हो गया है। जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, उनके जो माइक्रोफिब्यूल्स हैं, जो आपका स्पिंडल्स हैं, है ना, दे गो एंड अटैच देमसेल्व्स एट द सेंट्रोमीर। जो क्रोमोसोम का सेंटर का पार्ट है सेंट्रोमीर, वहां पर जाकर वो अटैच हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और बाकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, है ना। जब ये दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं तो दे आर पुशिंग दिस मेम्ब्रेन, ये इसको पुश कर रहे हैं। न्यूक्लियस तो पूरा डिसॉल्व हो गया, ये सेल की बाउंड्री को स्ट्रेच कर रहे हैं ना। सेल गेट्स इनटू ओवल शेप आफ्टर दिस। उसके बाद जो है दे विल थ्रू सेंट्रोमीर दे विल पुल द सेंट्रोसोम्स, जो आपका क्रोमोसोम को वो पुल कर रहे हैं ना। दिस इज द क्रोमोसोम इज देयर, ये आपका क्रोमोसोम था बेटा। सेंटर में जो है यहाँ पर सेंट्रोमीर इज देयर, ठीक है।
इस सेंट्रोमीर पर जो है ये स्पिंडल्स अटैच हो गए हैं एंड दिस स्पिंडल्स विल स्टार्ट पुलिंग देम। जब ये इसको पुल करेंगे तो ये आपका जो है दिस विल गेट सेपरेट, है ना, कि सेंट्रोमीर से सेपरेट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बेसिकली दिस वाज योर ओरिजिनल क्रोमेटिन, है ना, दिस वाज द कॉपी ऑफ द सेम क्रोमेटिन, टुगेदर दे फॉर्म्ड अ क्रोमोसोम एंड देन दे हैव गॉट सेपरेटेड। तो एग्जैक्ट रेप्लिका जो है वो आपस में सेपरेट हो गई हैं, ठीक है। So this is having now 46 chromatids are there. And this is also having 46 chromatid. Agreed? Yes, sir. And once they are separate, then the telophase starts, the nucleus starts forming. Nucleus form होता है, then cytokinetic is there. Cytokinesis में जो है आपका ये cleavage starts forming and the cell divides into two parts. Cell जो है वो two parts में divide हो जाता है. This process is called as mitosis. ठीक है, हमारे चैप्टर हमारे कोर्स के लिए डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस आता है एंड मायोसिस एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है। तो सबसे पहले मायोसिस अब देख लेते हैं कि मायोसिस में क्या हो रहा है ना। मायोसिस में 2 की जगह 4 सेल बन रहे हैं, तो डिवीजन एक बार ना होकर 2 बार डिवीजन हो रही है, ठीक है। मायोसिस में कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट हो तो पूछ लेना। यूजुअली माय एक्सपीरियंस इज माइटोसिस में किसी को कोई डाउट नहीं होता है, मायोसिस के फंडे थोड़े गोल होते हैं। नेक्स्ट इज मायोसिस, ठीक है। अब देखो पहला जो है वो फेज हमारा सेम था, जहां पर जो है क्रोमेटिन जो है उसने अपने आप को कॉइल किया है, ठीक है, और कॉइल करके जो इट हैज फॉर्म्ड अ क्रोमोसोम। अब कितने क्रोमोसोम बने थे बेटा, चलो जी आप बताते जाओ, है ना, और इंटरेक्शन होना चाहिए। कॉइल करके कितने क्रोमोसोम बने? 46। माइटोसिस में बेटा वो 46 जो है वो यहाँ पर अपने आप को अलाइन कर रहे थे, ठीक है। मायोसिस में ऐसा नहीं होता। मायोसिस में वो 46 अलाइन ना करके दे आर गेटिंग अलाइंड इन 23। कितने अलाइन हो रहे हैं? 23 के पेयर में अलाइन हो रहे हैं। वो 46 सिंगल सिंगल ना होकर 23 के पेयर में अलाइन हो रहे हैं। ये पेयर कौन से हैं? ये होमोजेनस पेयर हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे? Sir, please repeat. माइटोसिस में 46 के 46 है ना। एक मिनट, मैं यहाँ माइटोसिस बताता हूँ। देखो ये माइटोसिस था। माइटोसिस में अलाइनमेंट कैसे थी? ऐसे थी अलाइनमेंट, Yes, sir. है ना। मायोसिस में ऐसे अलाइनमेंट नहीं है, 46 अलाइन नहीं कर रहे हैं। मायोसिस में फर्स्ट डिवीजन में दे आर अलाइनिंग एज 23 पेयर की फॉर्म में अलाइन कर रहे हैं वो। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. 23 पेयर की फॉर्म में अलाइन करने के बाद, ठीक है, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज, कौन सा प्रोसेस होता है भाई, एनीवन? जहां पर कुछ जीन्स जो है वो आपस में एक दूसरे की शेयर कर लेते हैं। हाँ जी, हेलो, क्रॉसओवर, ठीक है। क्रॉसओवर में व्हाट्स हैपनिंग इज ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ जीन्स जो आपको मदर से और फादर से मिले थे। मायोसिस में ये पेयर वाइज आपस में साथ साथ में आ जाते हैं। देन देयर इज अ क्रॉसओवर इज देयर। क्रॉसओवर में यहां से कुछ जीन्स जो है वो दूसरी साइड चले जाएंगे, दूसरी साइड से कुछ जीन्स यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। दिस क्रॉसओवर इज ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक एक लेग में हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्रॉसओवर हो ये भी ऊपर नीचे जरूरी कहीं नहीं भी हो है। सकता है। हाँ, क्रॉसओवर हो ये भी जरूरी नहीं है, और कितना क्रॉसओवर होगा ये भी कोई डिफाइन नहीं है। अरे सर, बट ये क्रॉसओवर होता क्यों है? ये क्रॉसओवर इवोल्यूशन के लिए है, ताकि हमारे पास और ज्यादा जो है वो मतलब वैरायटीज मिले, है ना। वो डिस्कस करेंगे कैसे और ज्यादा वैरायटीज मिल रही हैं हमें। सर सिर्फ नीचे वाला पार्ट ही क्यों क्रॉस ओवर में पार्ट ले रहा है? ये नीचे वाला तो मैंने दिखाया है आपको,
क्रॉस ओवर में अ पोर्शन गेट्स क्रॉस्ड ओवर, हो सकता है ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। क्रॉस ओवर में मल्टीपल क्रॉस ओवर्स आर पॉसिबल भाई, ये तो एक शो करने के लिए बस शो किया मैंने, ओके सर। ठीक है। अब समझें आप इस चीज को, ये आपको आपकी फादर से मिले हैं जीन्स, ये आपको आपकी मदर से मिले हैं जीन्स। जब क्रॉसओवर हो गया तो ये कौन सा है आपके पास, ये वो क्रोमेटिन है जो आपको आपकी मदर से मिला था, बट साथ में जो है थोड़ा सा फादर वाला पार्ट आ गया, है ना। ये कौन सा है, ये आपको आपकी मदर से मिला था, बट साथ में थोड़ा सा पार्ट आपके फादर का आ गया इसमें, है ना, थोड़े जीन्स आपके फादर के आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई आपके जो जीन्स मिले वो टोटल के टोटल जो है वो मतलब मदर वाले अलग हो गए और फादर वाले अलग हो गए, ऐसा नहीं चाह रहे हम। क्रॉसओवर का पर्पस समझ में आ रहा है? ब्लू इज फ्रॉम फादर, रेड इज फ्रॉम मदर, ठीक है। इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो भाई ये दोनों तो एक दूसरे की कॉपी थे, इधर दिखाता हूं मैं, है ना। देखो ये होमोलोगस जीन्स है, दे आर डिसाइडिंग योर लेट्स से हेयर कलर, दे डिसाइड 20,000 थिंग्स, है ना। एक क्रोमोसोम जो है वो 20,000 थिंग्स डिसाइड करता है, 20,000 जीन्स रहते हैं उसमें। अब ये दोनों तो रेप्लिकेट है, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, और जो जीन्स गाइड कर रहे हैं वो भी एग्जैक्टली सेम है ना। इनसे जो है मुझे 4 गैमेट्स मिलेंगे। अब वो 4 गैमेट्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक में जो है 2 में तो एग्जैक्ट फादर के जीन्स आ रहे हैं और 2 में एग्जैक्ट मदर के जीन्स आ रहे हैं। इवोल्यूशन कहाँ हुआ? इवोल्यूशन के लिए क्रॉसओवर जरूरी है ना। क्रॉसओवर होते ही फिर अब यहाँ पर जो है ये मिक्स हो गया है। बेसिकली क्रॉसओवर इज मिक्सिंग ऑफ मदर एंड फादर जीन्स। समझ में आ रहा है? सर इसका मतलब हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा इवोल्यूटेड है। हाँ जी, सर इसका मतलब हमारे अंदर अपने पेरेंट्स से कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही। हाँ बिल्कुल। सर अगर नहीं होता है क्रॉसओवर तो क्या होगा? तो बेटा जो बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है, तो मतलब जीन्स में क्रॉसओवर ही नहीं हुआ था क्रोमोसोम में, है ना। फ्यू ऑफ द फादर एंड सन डियो लुक्स लाइक ट्विन। सर रेयर होता है क्या कि क्रॉसओवर ना हो? हाँ बहुत रेयर होता है, वेरी रेयर बट पॉसिबल, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर जो है मेरे को 4 गैमीट्स मिलने वाले हैं। पहले डिवीजन में जो है अगर आप माइटोसिस देखेंगे, माइटोसिस में तो ये ऐसे करके डिवाइड हो जाते हैं और ऐसे ये डिवाइड हो जाते हैं, है ना, आधे इधर आधे इधर। मायोसिस में पहले ये अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो मायोसिस में सबसे पहले जो है ये सेपरेट होंगे, ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस सर। और उसके बाद जो है वो सेपरेट होते हैं ना। सो लेट मी शो यू हियर विद द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में मैं यहाँ पर जो है सिर्फ 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हाउ इट्स हैपनिंग, ठीक है। तो बेसिकली आई एम टेकिंग 4 क्रोमोसोम। इन केस ऑफ ब्लू इज फ्रॉम योर फादर एंड रेड इज फ्रॉम योर मदर, ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। एंड ब्लू इज फ्रॉम योर फादर, रेड इज फ्रॉम योर मदर, ठीक है। माइटोसिस होगा तो ये यहां से ऐसे कट जाएगा, ये इधर सेम ये इधर कॉपी। ये तो क्लियर है माइटोसिस। मायोसिस में क्या हो रहा है समझिए उस चीज को अब। तो मायोसिस में सबसे पहले दे विल अलाइन देमसेल्व्स एज पेयर, ये एज अ पेयर अलाइन करेंगे पहले अपने आप को, ठीक है। पेयर अलाइन करने के बाद क्या करेंगे बताओ भाई? क्रॉसओवर। क्रॉस ओवर करेंगे। पेयर अलाइन में भी ऐसा नहीं है कि फादर वाले लेफ्ट में मदर वाले राइट में, ना 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 ना,
बस पेयर में अलाइंग होते हैं, दैट्स इट। रैंडमली पेयर बनाते हैं, मतलब रैंडमली लेफ्ट राइट होता है। उसके बाद क्रॉसओवर हो रहा है। क्रॉसओवर में क्या हो गया, ये कुछ रेड हो गया और ये हमारा ये ब्लू हो गया, ठीक है। क्रॉसओवर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हो रहा है। क्लियर है क्रॉसओवर? यस सर। ठीक है, सो Yes. दिस बिकम्स ब्लू एंड दिस बिकम्स रेड। अब उसके बाद जो है देन दे विल डिवाइड। सबसे पहले डिवीजन किसका हो रहा है, 23 क्रोमोसोम ऑन वन साइड, 23 क्रोमोसोम ऑन अनदर साइड। ये क्रोमोसोम अभी भी सेंट्रोमीर में जुड़े हुए हैं, है ना। जो आपका सेंट्रियोज है, सेंट्रोसोम है, उन्होंने सिर्फ मतलब पूरे पूरे क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर दिया बस। तो अब यहां पर आपके पास ये क्रोमोसोम आ गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट थिंग्स विल गेट क्लियर टू यू। एंड दिस इज वन क्रोमोसोम इज देयर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो दूसरे वाले केस में वो सेंट्रोमियर से अलग अलग हो जाते हैं दोनों साइड। सेंट्रोमीर से अभी अलग, हाँ, दूसरे केस में फिर हम सेंट्रोमीर से अलग करते हैं उनको, ओके। ठीक है। तो मायोसिस जो है वो 2 स्टेज में होता है बेटा। फर्स्ट स्टेज में जो है क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, सेकेंड स्टेज में क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड, जबकि माइटोसिस में डायरेक्टली क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर अब ये सेपरेट होगा, अब ये यहाँ पर सेपरेट होगा। तो अब आपके पास देखो, जो यहाँ पे जो सेल आया हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास सेल आए हैं, इन सेल में हमारे पास मदर फादर के सबके मिक्स जीन्स आ रहे हैं ना। ये मेरे पास यहाँ पर एक आया क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, ये ओपन होगा तो इसके अंदर ये डिफरेंट है ना। प्लस यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट जो है, मतलब मान लो स्पर्म की बात करें तो ये पार्ट जो है ये आपके फादर के डीएनए से मिला हुआ है, और ये वाला पार्ट जो है ये आपकी मदर के डीएनए से मिला हुआ है। उसमें भी चीजें जो है वो चेंज हो गई हैं थोड़ी सी, है ना। ये देखो, ये समझ में आ रहा है अब? Yes. इस पार्ट को देखोगे, ये क्रोमोसोम पूरा का पूरा आपकी मदर से मिला हुआ है। और इस क्रोमोसोम की बात करेंगे तो इसमें मेजॉरिटी फादर का कंट्रीब्यूशन है, कुछ कुछ पार्ट क्रॉसओवर की वजह से मदर का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो सारे के सारे 23 जो है वो आपके सेपरेट हो जाते हैं। और आप देखोगे हर गैमीट में, दीज आर कॉल्ड गैमीट्स, हर गैमीट में जो क्रोमोसोम का जो प्रिंट है वो टोटली डिफरेंट है। कोई भी 2 गैमीट का प्रिंट जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। एग्रीड ऑन मतलब दिस? क्रॉसओवर में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है दोनों हर केस में। क्रॉसओवर की वजह से डिफरेंस आ जाता है, और क्रॉसओवर में कितना क्रॉसओवर होगा, क्या क्रॉसओवर होगा, वो सब रैंडम है, टोटली रैंडम। ठीक है, दिस इज योर मायोसिस। मायोसिस अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मायोसिस, है ना। दिस इज योर डीएनए डुप्लीकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम फॉर्म हो रहे हैं बेटा? 46, ठीक है। देन दे align at center in 23 pair,
जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ जी, ठीक है। ये जो 23 पेयर्स हैं, दे गेट सेपरेटेड as 23 chromosome each, aligning at center in 23 pair and do crossover. This is your meiosis 1. meiosis 1 में जो है वो 23 सेपरेट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर each chromosome is separated in 2 chromatid. ये आपका मायोसिस हो गया। आई होप अभी क्लियर है आपको। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर आप इसका टैब्यूलर डिफरेंस पॉइंट बनवा सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे है ना हमारे इसमें, वही बताने वाला हूँ मैं आपको। ऊपर लेकर मैं लिख रहा था उसमें। सर अच्छा, माइटोसिस में क्रॉसओवर नहीं होता है? माइटोसिस में कोई क्रॉसओवर नहीं होता बेटा। माइटोसिस तो सिंपल है ना, माइटोसिस में ये सेंटर में अलाइन किया, ठीक है, और क्रोमोसोम बीच में से ब्रेक हो गए, बात खत्म। 46 से सेंटर में आए, बीच में से तोड़ के उनको अलग अलग कर दिया। 46 क्रोमेटिड एक साइड, 46 क्रोमेटिड एक साइड। यहाँ और पर दूसरे वाले पहले में सर उसमें 46 एक साथ नहीं होके पेयर्स में होके फिर क्रॉसओवर होके फिर डिवाइड हुआ। हाँ 23 होमोलोगस पेयर पहले साथ में आते हैं, जो भाई भाई हैं क्रोमोसोम के, वो दोनों साथ में आएंगे पहले, है ना, जो मदर से और फादर से मिले हैं एग्जैक्टली सेम टाइप के, वो क्रॉसओवर करेंगे। क्रॉसओवर होने के बाद जो है क्रोमेटिड में नहीं बना रहे उनको, 23 क्रोमोसोम एक साइड, 23 क्रोमोसोम एक साइड। अब इसमें जो है वो क्रॉसओवर के बाद भी मदर फादर वाले मिक्स हो गए ना, पहला वाला फादर का लेफ्ट में था, दूसरे वाले में मदर का लेफ्ट में था, तो वो भी आपस में मिक्सिंग हो गई यहाँ पर। और 23 ऑन वन साइड, 23 क्रोमोसोम ऑन वन साइड। अब ये जो क्रोमोसोम है ये भी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, फिर वो वापस ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड देन दे फॉर्म 23 क्रोमोसोम ईच, ठीक है। जो नॉर्मल सेल है उसमें आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो गैमीट्स हैं उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये लो भाई, कॉपी कर लो। नियति समझ में आ रहा है आपको बेटा? वैसे तो क्लास 8 को भी हम डिटेल में ही लेते हैं, बट ठीक है अभी रिवीजन हो जाएगा ना। फिर इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं, अभी सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग वाली पोस्ट है ना, आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा भी करना है ना मेरे को, मतलब आई डोंट वांट कि बहुत टाइम भी वेस्ट हो हमारा, है ना। चलो जी, रिकॉर्डिंग शेयर की। हाँ मैं उसकी अभी क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम वापस मायोसिस एक बार देख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये आपके जो सेंट्रोसोम है ना, इसने डुप्लीकेट कर लिया अपने आप को। हर सेंट्रोसोम में 2-2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ये अपना जो है पोलर होते हैं, तो दोनों एंड्स पर जो है अपना अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम है, अगर आप देखेंगे ये पेयर में अलाइन हुए हैं, अकेले अकेले अलाइन नहीं हुए हैं, सारे के सारे पेयर में अलाइन हुए हैं। पेयर में अलाइन होने के बाद सबसे पहला काम वो करेंगे क्रॉसओवर। क्रॉसओवर होने के बाद जो है फिर उसके बाद इनको 23 क्रोमोसोम ऊपर चले गए, 23 क्रोमोसोम नीचे आ गए, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रॉसओवर हो चुका है इनमें अभी ऑलरेडी। अब यहाँ पर जो है ये आपके 2 सेल बन गए हैं, इसके अंदर जो है 23 क्रोमोसोम्स हैं और इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम जो है वो 2-2 क्रोमेटिड का बना हुआ है ना।
एंड अब इन क्रोमोसोम को जो है वापस जो है इनका सेल डिवीजन होगा, दैट इज टेकन एज मायोसिस 2 एंड दे विल सेपरेट इनटू 4 सेल्स। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Sir, why is meiosis called reductional division? Right, I am hearing this term first time. So maybe reductional because it's getting number of chromosomes are getting reduced, है ना? 23 पेयर की जगह 23 बन रहे हैं। जो 23 पेयर के सेल होते हैं उनको हम डिप्लॉइड बोलते हैं, और जो 23 सेल्स हैं यहाँ पर सिर्फ वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड आर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ बेसिकली क्रोमेटिन, है ना? और डिप्लॉइड में जहाँ पर 2 सेट्स होते हैं, डबल सेट्स होते हैं। ठीक है, तो गैमीट्स आर योर हैप्लॉइड एंड बाकी जितने भी सेल हैं सारे के सारे डिप्लॉइड्स हैं आपके। ये जो Okay, sir. मायोसिस है ये गर्ल्स में जब होता है ना, फीमेल में, तो वी कॉल इट एज ओजेनेसिस। जो सेल्स होते हैं वो हमारे ओसाइट्स होते हैं, और ओसाइट्स जो है वो डिवाइड करके जो है दे फॉर्म गैमीट्स, दिस इज कॉल्ड ओजेनेसिस। गर्ल्स जब बेटा पैदा होती हैं दे आर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ somewhere around 500,000 of oocytes are there, है ना? तो वो साइट्स जो है वन और टू oocytes एट अ टाइम जो है दे गेट मैच्योर, और जब वो मैच्योर होते हैं उस टाइम पर जो है वो गैमीट फॉर्म करते हैं, उससे पहले वो गैमीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो फॉलिकल सेल है जब व्हेन दे गेट अ सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, है ना, FSH और LH हॉर्मोन्स जब आते हैं तो उसके बाद जो है कुछ फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होना शुरू होते हैं। तो उनमें से एक डोमिनेंट होता है, बाकी रिसेसिव, बाकी जो है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। फिर वो एक सेल जो आपने ओव्यूलेशन पढ़ा है, तो ओव्यूलेशन से पहले जो है ये आपका मायोसिस हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मायोसिस हो के पहले से ही जो है वो आपके गैमीट्स बने हुए हैं, नहीं, नॉट लाइक दैट। ठीक है, बट जो सेल मायोसिस कर सकते हैं वो लिमिटेड, वो फिक्स्ड होते हैं ना, और वो जो है बर्थ के टाइम से ही होते हैं। When a girl is born, she is born with 500,000 of these cells. ठीक है, फॉलिकल सेल्स जो है 500,000 पहले से ही होते हैं ओवरीज में, एंड देन इन एडोलेसेंस, है ना, दे स्टार्ट गेटिंग मैच्योर वन बाय वन। सर हमारी असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था कि ये फॉलिकल सेल पहले उस टाइम पे क्यों नहीं मैच्योर हो जाते बर्थ के टाइम पे? कि बर्थ के टाइम पर ही मैच्योर क्यों नहीं होते हैं? यस सर, रीजंस देने थे इसके 3। बेटा ये जो सेल है ये डोरमेंट स्टेज पे होते हैं, है ना? डोरमेंट स्टेज पे मतलब कि जैसे आपका दाल होती है ना, दाल एक डोरमेंट स्टेज पे होती है, वो हजारों, मतलब वो जो है ना 10-20 साल तक जो है जार में पड़ी रहेगी, इट्स नॉट डूइंग एनी रेस्पिरेशन और एनीथिंग, एंड देन व्हेन यू पुट इट इन अ सॉइल देन इट बिकम्स एक्टिव। तो ऐसे फॉलिकल्स हैं वो डोरमेंट स्टेज पर होते हैं, एंड व्हेन दे रिसीव द सिग्नल फ्रॉम LH देन दे बिकम एक्टिव। maybe this is, I don't know the exact reason behind this कि ऐसा क्यों होता है। तो मे बी इट्स एवोल्यूशन इज, या कि भाई एक सर्टेन एज पर जो है देन ओनली द गर्ल कैन कंसीव। ठीक है, तो ओके गर्ल सर। कंसीव करने के लिए जो है पहले से जो है वो आपके गैमीट्स नहीं है, गैमीट्स विल फॉर्म ओनली आफ्टर एज ऑफ लेट्स से 12 years 14 years, देन ओनली दे कैन फॉर्म। सर हमारी टीचर कोई हार्मोन्स बता रही थी उसके लिए। हाँ, ब्रेन 2 हार्मोन रिलीज करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज FSH एंड LH। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो हार्मोन्स का सिग्नल जब मिलता है फिर फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। विल टेक इट, ओके है ना, सर। फीमेल वाले पार्ट पे देखेंगे। ऐसे ही जो हम मेल के केस में जो स्पर्म्स बन रहे हैं ना, दोज आर इन टेस्टिकल्स, तो दोज आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज द प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, फीमेल में ओजेनेसिस एंड मेल में इट्स स्पर्मेटोजेनेसिस।
So does chimpanzee has 46? बेटा चिंपैंजी के 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओनली थिंग इज जो क्रोमोसोम्स है वो काफी मैच करते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो मतलब हमारे क्रोमोसोम्स 99% जो है डॉल्फिन के साथ भी मैच करते हैं, 99.9% जो है वो हमारे चिंपैंजीज के साथ मैच करते हैं। और किसी भी दो ह्यूमंस के बीच में जो है आपके जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, वो 99.99% मैच करते हैं। अगर डिफर करता है हमारे बीच में तो वो सिर्फ 0.01% जीन्स हैं जो डिफर करते हैं बिटवीन एनी टू ह्यूमंस। बाकी जो सेट ऑफ कोडिंग है कंप्यूटर के अंदर वो सारी की सारी एग्जैक्टली सेम है। सभी की 2 आंखें होती हैं, कोई देखा आज तक 3 आंखों वाला? नहीं ना। तो मेजर इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई आईज फॉर्म होनी चाहिए, वो 99.9% इंफॉर्मेशन है। आईज का कलर कैसा होना चाहिए, वो 0.01% जीन्स की इंफॉर्मेशन है। तो वी हैव एग्जैक्टली सेम जीन्स 99.9%, चिंपैंजीज के साथ 99.9, डॉल्फिन के साथ 99, बाकी जितने भी और दूसरे एनिमल्स हैं उनके साथ 90% जीन्स और हमारे सेम होते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी वेरिएशन, प्रोग्रामिंग में भी छोटा सा आप वेरिएशन कर देंगे तो पूरा प्रोग्राम ही चेंज हो जाता है ना। समथिंग सेम इज देयर इन दिस केस। हाँ जी बेटा, जीन्स जो है ना वेरी करते हैं ना, कुछ में जो है आपका जो एंट है उसमें 1 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और जो आपका पाइन ट्री है उसमें समवेयर अराउंड 1200 क्रोमोसोम होते हैं। फर्न ट्री, नॉट पाइन ट्री, फर्न में। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी। डॉग इज आई थिंक 78 क्रोमोसोम्स आर देयर। कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन माइटोसिस में कितने होते हैं? 1, और मायोसिस में? 2, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स माइटोसिस में 2 4. बनते हैं, यहाँ पर 4 बनते हैं, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल है, यस। यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है तो नो। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम क्या भी, क्रोमोसोम यहाँ पर 23 पेयर है और यहाँ पर 23 है, ठीक है। वेयर, किन सेल्स में होता है? तो ये तो हमारा गैमीट्स में है और जर्म सेल्स, है ना। गैमीट तो जो फाइनल हमारे सेल बने हैं वो गैमीट है। तो ये डिवीजन किस में हो रहा है? ये जर्म सेल्स में हो रहा है। और ये रेस्ट में है ना, जो रेस्ट ऑफ द सेल्स है उनको सोमैटिक बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। कब हो रहा है? ये थ्रू आउट लाइफ हो रहा है। और ये कब हो रहा है? एट सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डिफरेंसेस। इनका रोल क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर। और इधर रोल क्या है? Evolution. इवोल्यूशन नहीं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये इसमें फायदा ये है कि इवोल्यूशन इज हैपनिंग। अच्छा, okay sir. बेटा कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल में प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, शेयर है ना, तो Sir, प्लीज next प्री week बोर्ड, से. हाँ प्री बोर्ड के चक्कर में क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि फाइनल एम तो बोर्ड है, प्री बोर्ड थोड़ा है फाइनल एम। तो प्री बोर्ड के मैथ्स में कितने मार्क्स लगेंगे? 5 ऐसे कुछ ना? हाँ जी बेटा। सर कितने मार्क्स लगेंगे प्री बोर्ड जो ये हो रहा है? 5? अच्छा बेटा अभी अगर हमारे टर्म 2 के एग्जाम हो गए तो फिर कोई भी मार्क्स नहीं लगेगा। ठीक है। सर हमारे स्कूल वाले कह रहे थे कि लगेंगे प्री बोर्ड। तो हो सकता है बेटा लग रहे हो, है ना, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। बता लगेंगे तो 5 मार्क्स
10 मार्क्स ठीक है, सीरियसली तो है ना कि कुछ नहीं पता चला 4th वेव आ गई, फिर एग्जाम नहीं हो रहे हैं, प्री बोर्ड के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। सर अगर ऐसा होता है तो टर्म 1 के बेस पे नहीं देंगे? सर खाली टर्म टर्म 1 पे 1 के देने बेस चाहिए। नहीं, खाली टर्म 1 के बेसिस पे नहीं देंगे, कुछ तो करेंगे ये। और एनीवे तो फिर मतलब सेकंड लास्ट टर्म के लिए स्कूल का ही मानेंगे। ओके। सर हाँ जी, सर ये कब तक खत्म करेंगे? ये वाला यस सर। आप बोलो, कुछ एक्स्ट्रा क्लास रख के खत्म कर देते हैं इसको। यस सर, कर दो प्लीज। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी हमारा एक कंस्ट्रक्शन का भी बचा हुआ है ना। पहले ये बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम जो की है, ठीक है, सफिशिएंट है और यू वांट सम मोर प्रॉब्लम्स टू बी डन? सफिशिएंट। सफिशिएंट है ना? तो Yes. ऐसा करते हैं, वेडनेसडे को पहली क्लास तो कंस्ट्रक्शन की रखते हैं, और फिर नहीं, वेडनेसडे को तो फुल रिप्रोडक्शन है ना, तो हम ऐसा करेंगे कि कंस्ट्रक्शन तो सर आप कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके भी सर खत्म कर सकते ट्यूसडे को एक्स्ट्रा हाँ। क्लास रख लो ना। नहीं, Tuesday मत रखो। कंपाउंड का करवा दो रिवीजन, क्या चीज? कार्बन कंपाउंड की रिवीजन। कार्बन एंड कंपाउंड्स का रिवीजन, हाँ देखेंगे, पहले थोड़ा अभी कर लिया था चैप्टर। हाँ जी, आ, इसी को थोड़ा खींच लें, क्या करें भाई? 9th की तो क्लास है, वो तो जा सकते हैं, हाफ एन आवर और बढ़ा लेते हैं ना, चैप्टर हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सर वैसे वो क्वेश्चंस भी करने थे ना इनको। क्वेश्चंस कौन से? सर जो आपने व्हाट्सएप पे भेजे थे, बोले थे क्लास के लास्ट में कराओगे। हाँ, वो भी तो करने हैं। चलो भाई, अभी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को रखते हैं। वेडनेसडे को 2 आवर की जगह 2.5 आवर की क्लास रख लेंगे ना, हो जाएगा फिर हमारा ये। अभी पहले 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने डाउट लिए थे ना। क्लास इज ओवर, साइंस की क्लास ओवर हो गई है, बाकी कोई स्टे करना चाह रहा है तो कर सकता है। सर आप रिप्रोडक्शन की फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग सेट कर देना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।